काया तेरी है नहीं माया कहां से होए, और भक्ति करो भगवान की जीवन है दिन दोए। काया तेरी है नहीं, हे नादान प्राणी, तू जिस शरीर को अपना मान के बैठा हुआ है, जिसको संवारने में सिंगारने में तू इतना समय व्यतीत करता है, इतना पैसा बर्बाद करता है, परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि यह शरीर भी तेरा नहीं है। आज भले तू भूला बैठा है, लेकिन तेरी आंखों के सामने तेरा दादा गया, तेरा बाप गया, तेरे गांव वाले जा रहे, तेरे आड़ोसी पड़ोसी जा रहे हैं। क्या तू शमशान घाट में देखता नहीं है? क्या वो बिना शरीर के थे? आए दिन वो लोग मर रहे हैं, शरीर छूट रहा है, और उनके शरीर की मुट्ठी भर राख शमशान घाट में बन रही है। क्या अब भी तेरी आंखें नहीं खुलती कि ये शरीर भी नश्वर है? काया तेरी है नहीं, फिर ये माया कहां से होए? माया के भाइयों और बहनों बहुत सारे रूप हैं। माया केवल पैसा ही नहीं होता है। माया का सीधा सा अर्थ है ये काल जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, राजा है, जो नकली भगवान बन के बैठा है, ये अपने षड्यंत्र में फंसाए रखने के लिए, अपने जाल में हमें फंसाए रखने के लिए जिन जिन हथियारों का प्रयोग करता है वो सब माया के अंतर्गत आते हैं। बेटा बेटी भी माया है। किसी का बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बन गया, पीछे से उसका बाप पहन के सर पे पगड़ी गांव में सरदार बन के घूमता है, लोगों का ठेकेदार बन जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा, मेरा बेटा फला फला अधिकारी है, फला फला अधिकारी है। तो बेटा बेटी भी माया हैं, अहंकार। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, लैंडलॉर्ड है, या किसी का बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास, वो पैसा, वो धन, वो व्यवसाय उसके लिए माया हो गई। किसी के लिए स्त्री माया हो जाती है, स्त्री के लिए पुरुष माया हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, माया के अनेकों रूप हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते कि नादान प्राणी, जब ये शरीर ही तेरा नहीं है, अंत समय में इसको भी तू छोड़ के जाएगा। फिर इस शरीर से तूने जो ये संपत्ति इकट्ठी की है नालायक, बेवजह अपना अनमोल समय तूने बर्बाद कर दिया, ये माया तेरे साथ में कैसे जाएगी? ये जो तूने अनावश्यक मकान खड़े कर दिए, प्लाट ले लेके पटक दिए, फार्म हाउस बना दिए, दुनिया भर की फैक्ट्रियां खोल दी, ये माया तेरे साथ में कैसे जाएगी जब तेरा शरीर ही तेरे साथ नहीं जाएगा? और कहते हैं इसका क्या विकल्प है? भक्ति करो भगवान की जीवन है दिन दोए। यानी शरीर का वैसे कोई भरोसा नहीं है। जब तक हम शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर, तब तक इस मनुष्य जीवन का, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है कब ये काल हमारे से वापस छीन ले और हमारी मृत्यु हो जाए। अगर थोड़ी बहुत गारंटी है तो सच्चा सतगुरु देता है उसकी शरण में आने के बाद कि बेटा अब यदि तू मेरे बताए अनुसार भक्ति करेगा और मेरी मर्यादाओं में रहेगा, मेरे आदेश की अवज्ञा नहीं करेगा, तो तेरी मौत फिर काल के हाथ से नहीं होगी। जब तेरा सतगुरु चाहेगा और जब तू चाहेगा उस दिन तेरी मृत्यु होगी। तो ये गारंटी भी सच्चा सतगुरु ही दे सकता है। तो क्या कहते हैं? भक्ति करो भगवान की जीवन है दिन दोए। अब सबसे बड़ी समस्या है भाइयों और बहनों, भगवान, भक्ति करो भगवान की। अब किस भगवान की भक्ति करें? अब सबसे बड़ी समस्या यहां आन पड़ी। अब दुनिया भर के भगवान है, 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भगवान ये हो गए, दुर्गा देवी 1 भगवान ये हो गया, फिर दुनिया काल और महाकाल की भी पूजा करती है, वो भी भगवान हो गए। फिर हमारे नादान ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, जिनको संस्कृत भाषा का तो ज्ञान था लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाए, और सार को ना समझ पाने के कारण उन्होंने समाज में पाखंड पूजाओं का बोलबाला शुरू करवा दिया।
भूत प्रेत की पूजा शुरू करवा दी, श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। भैरव, भूत, बेताल, हनुमंत, इनकी भक्ति शुरू करवा दी। तो आदमी इस निष्कर्ष पर अभी भी नहीं पहुंच पाया है कि भाई भगवान कौन है, क्योंकि भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी ना। पहले ये तो पता चले हमारा टारगेट क्या है, हमारा इष्ट कौन है जिसकी हम भक्ति करें। तो ये समस्या केवल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सॉल्व करके दे रखी है कि एक परमात्मा कौन है जो पूजा के योग्य है, जिसको इष्ट मानकर पूजना चाहिए, जिसको हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने निराकार कहकर ठंडे बस्ते में डाल रखा था। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है और उसकी भक्ति से कैसे हमें लाभ प्राप्त हों, ये तमाम जानकारी सतगुरु रामपाल जी के जब आप YouTube पर सत्संग सुनना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी, जो जानकारी सदियों से भगत समाज से दूर थी।